आइए शांत और दत्त चित्त होकर के एक बार पुनः जुड़ जावे। कृष्णस्य सीत सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। दसम स्कंध के उत्तरार्ध के 80वें अध्याय में सुदामा जी के चरित्र का वर्णन किया गया। लेकिन इन 2 अध्यायों में सुदामा जी का चरित्र है ना, श्लोकों को शायद मैंने पढ़ने में गलती करी होगी, हो सकता है, लेकिन कहीं सुदामा नाम नहीं मिल रहा है श्लोकों को। सुदामा नाम नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर देख करके पता चले कि ये 2 अध्याय सुदामा के ही चरित्र हैं। हाँ, इससे पता चलता है कि सुदामा का चरित्र है, क्योंकि अध्याय के अंत में प्रसंग की चर्चा होती है, तो वहां पर भले लिखा हुआ है इति श्रीदाम चरित्र, वहां श्रीदाम चरित्र है। श्लोक विशेषण ढेर सारे बता दिए। भगवान का कोई एक सखा है, कृष्ण सीत सखा कश्चित् कोई है, कैसा बता भी दिया, कौन से जाति का, ब्राह्मण जाति भी बता दिया। ब्रह्मवित्तम ब्राह्मण ही नहीं है, ब्रह्म तत्व को पूरी तरह से जानने वाला ज्ञाता है। और एक बात बताऊं, जन्म से ही जो लागू हो जावे उसको कहते हैं जाति, बाद में जो लगे वो जाति नहीं है, जन्म से ही जो लगे वही जाति है। लेकिन किसी भी जाति का हो, जन्म किसी जाति में हुआ हो, लेकिन भगवत भक्त अगर है, ब्रह्म तत्व को जानने वाला है, तो वो उत्तम है। रैदास जी महाराज भले ही थे निम्न वंश में पैदा हुए थे, लेकिन भगवान की भक्ति इतनी उनके हृदय में कि बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महात्मा भी उनके आगे नतमस्तक हो जाया करते थे। एक बार काशी नरेश चले आ रहे थे और काशी में ही थे रैदास जी। तो जैसे ही आए काशी नरेश ना, तो रैदास जी तो भाव में डूबे रहते थे, चमड़ा का कार्य करते रहते थे, चमड़ा पानी में डुबाया हुआ रहता था। लेकिन क्या देखो भक्तों की दुनिया ना, संसार की दुनिया अलग है, भक्तों के भाव की दुनिया अलग अलग। वो सदैव भाव में डूबे रहते हैं। अगर संसार में कभी कुछ करते हुए भी नजर आते हैं ना, तो कभी विपरीत कार्य करते हुए नजर आते हैं, तो वहां उस कार्य पर मत जाना, बल्कि उनके अंदर भाव है, उस भाव को ग्रहण करने की कोशिश करना और श्रद्धावान बनो संतों के सामने, वरना कुछ नहीं मिलेगा। अभिमान लेकर के आओगे, अरे अयोध्या आए हो, महात्माओं से जुड़े हो, संतों से जुड़े हो, तो तुम्हारे जीवन की जो बुराइयां हैं उसे तो निकालो उसको बाहर। और अगर वो नहीं निकला तो तुम्हारा आना व्यर्थ है। इसलिए संतों के भाव को देखना चाहिए। वो भाव में डूबे हुए थे। राजा जैसे आए, वो तो भगवान की पूजा कर रहे थे, अपने आप को भगवान के दरबार में पधरा रखा था, भगवान के दरबार में थे। उनको लगा था कि कोई दर्शक आया है, कोई भगवान का दर्शन करने के लिए आया है, सो चरणामृत देना चाह रहे थे, और सो चमड़े का पानी ही उठा करके कहा, ले राजा चरणामृत। चमड़े का पानी उठा करके कह दिया, ले जा राजा चरणामृत। राजा को लगा चमड़े का पानी को चरणामृत कह रहा है, लेकिन रैदास जी दे रहे थे, इसे ले तो लिया, लेकिन अंतरात्मा ने उसे स्वीकार नहीं किया। सो कोट में पोंछ दिया जल को, और उस जल में इतनी भगवत भक्ति भरी हुई थी कि वो जल ऐसे किया ना तो थोड़ा दाग बन गया। तो दाग बन गया तो जो रजक था, जो धोबी था, धुलता था, इनका कोट, उसने उस दाग को देखा
तो रगड़ने के क्रम में उसने देखा कि बटन पर है, तो बटन पे देखा कि एक दाग जैसा लगा हुआ, तो सोचा कि दांत से उसको रगड़ के छुड़ा दो। तो जैसे ही दांत से स्पर्श किया, उस जल का जैसे स्पर्श हुआ वो भाव में डूब गया और भगवान का तदाकार, भगवान से तदाकार हो गया। ऐसे ही रैदास जी के पास एक बार गुरु गोरखनाथ भी गए थे, तो उनको भी उठा कर कर दिया, भाव में डूबे रहते थे, जल दे दिया उनको। उन्होंने भी देखा चमड़े का पानी है, तो वहां कबीर बाबा के पास चले गए और जल जो था ना वो खप्पर में, वो कबीर की बिटिया कमाली को देती है। तो कमाली ने जैसे ही सुना कि रैदास जी ने ये दिया है, तो उसको उठा के पी गई, वो जानती थी। बाद में कमाली का विवाह हो गया मुल्तान में, आज वो पाकिस्तान में है वो जगह। मुल्तान में विवाह हुआ, उस समय विभाजित तो था नहीं देश। तो गुरु गोरखनाथ जी घूमते घूमते वहां भी चले गए। लोगों ने भोजन कराने के लिए उनको आमंत्रित किया, तो वो चमत्कार दिखाते थे, बोलते थे ठीक है मैं उसके घर में भोजन करूंगा जो मेरे इस खप्पर को भिक्षा से भर देगा। बड़े बड़े धनाढ्य आए लेकिन भिक्षा से खप्पर भर नहीं पाए। कमाली को पता चला, कमाली ने कहा ठीक है मैं भर दूंगी, बुलाओ। आए, स्मरण किया भगवान का, तुलसी दल डाल दिया, पूरा खप्पर ही भर गया। गोरखनाथ जी को लगा ये कौन है जिसने मेरे चमत्कार को भी निष्क्रिय कर दिया, मेरे प्रभाव को निष्क्रिय कर दिया। तो पता चला ये तो कबीर की बेटी कमाली है। तो पूछा कमाली तेरे अंदर ये कमाल कहां से आ गया जो मेरे प्रभाव को भी निष्क्रिय कर दिया तूने? कमाली ने कहा महाराज मुझे तो उसी दिन से अनुभव होना शुरू हो गया, जब जब मैं कुछ चाहती वो हो जाता। उसी दिन से जिस दिन आपने रैदास जी का जल मुझे पिलाया, तब लगा ओहो उस जल में इतना प्रभाव, मैं इतना चमत्कार करने वाला हूं, मैंने सिद्धियां प्राप्त करी है, मैं इतना बड़ा सिद्ध हूं और मेरे सिद्धियों को भी जिसने निष्क्रिय कर दिया वो रैदास का जल है। जाकर के जाता हूं। फिर पहुंचे काशी, वहां से मुल्तान से सीधे चले आए काशी, और काशी में आकर कहा रैदास जी से भूखा प्यासा हूं जल पिला। कबीर बाबा और रैदास बाबा मुस्कुराने लगे। रैदास जी ने कहा जब प्यासे थे तब पिया नहीं, और जिन पिया पिया को जान लिया। जब प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। क्यों घूमे योगी दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। अब कहाँ है वो पानी? वो तो गया। जब प्यासे थे तब पिया नहीं, और जिसने पी लिया उसने तो पिया को जान लिया। अब कहाँ फिर रहा है दीवाना बन करके? तो कहने का अभिप्राय कि भगवान की जो भक्ति करने वाला हो, और ये जो सुदामा है एक तो ब्राह्मण और दूसरे भगवान के बड़े भक्त, इसलिए ब्रह्मवित्तम शब्द का ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। एक बात और, ये ऐसे थे श्री सुदामा जी महाराज, इंद्रियों से विरक्त थे, विरक्त इंद्रियार्थ। जीवन के विपरीत परिस्थिति में भी कभी अशांत नहीं रहते थे, अशांत होते ही नहीं थे। व्यक्ति की धैर्य की परीक्षा कब है? जब परिस्थितियां विपरीत आ जाए। मैंने एक दिन निवेदन किया था, बिल्ली के सिर पर दीपक रखा हुआ है, कब तक वो स्थिर है? जब तक चूहा सामने नहीं आ जाए। चूहे को देख करके बिल्ली की एकाग्रता कहाँ जाती है पता है। ऐसे ही हम बड़े धर्मात्मा बनते हैं, धैर्य वाले बनते हैं, लेकिन हमारा धैर्य की परीक्षा तब है जब विपरीत परिस्थितियां आवे फिर भी हम शांत रहें। श्री राजेश्वरानंद जी एक पंक्ति बोलते थे, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। रोज क्रोध का विरोध करता है,
करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम। लेकिन होता क्रोधित स्वयं तो होती, ये वाणी बिना लगा। ये माया तेरी बहुत कठिन है। दूसरे को उपदेश देता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, बुरा परिणाम है। लेकिन जो स्वयं क्रोधित होता है, मुंह से क्या क्या निकल जाता है पता है। सुदामा जी महाराज वो थे कि विपरीत परिस्थितियों में भी कभी मुंह से कुछ नहीं निकलता था। प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय। अच्छा, एक बात मैं निवेदन करूं, बहुत लोग, कुछ लोग, बहुत लोग नहीं, कुछ लोग सुदामा जी को भिखारी मानते हैं कि भिखारी थे सुदामा। अच्छा, एक बात बताओ, जिसकी मित्रता कृष्ण सुदामा के जैसी देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से हो जावे, वो कभी भिखारी हो सकता है? गरीब होगा, पैसे की कमी होगी उसके जीवन। कुछ लोग तो लाला करके मर्सिडीज खड़ी कर देंगे दरवाजे पर, वो कहेंगे वो कुछ 500 वाला जो 1000 वाला नोट है छलवा देना महाराज, कोई सेटिंग करा दो। तो जो जगत मालिक से जिसकी मित्रता है, जगदीश्वर से जिसकी मित्रता है, वो कभी गरीब हो ही नहीं सकता। और जगदीश्वर की बात छोड़ दो, व्यक्ति जिसके जीवन में विद्या हो, विद्वान हो, क्या वो निर्धन रह पाएगा? धन का तो अंबार लग जाएगा उसके जीवन में, जो विद्वान हो। लोग आगे पीछे करने वाले आएंगे, भले ही कितने भी रहे वो विरक्त। आचार्य कृपाशंकर जी किसी के सामने जाते नहीं थे, लेकिन देखो कितनी लंबी लाइन लगी है धन वालों की। बड़े महाराज जी से दुनिया बाबा किसी के पास नहीं जाते थे, कोई पैसा देता था तो लेते भी नहीं थे। कलकत्ते की एक सेठानी ने आकर के सोने की मोहरें देनी चाहिए, नहीं लिया। लेकिन वो लोग क्यों आते थे धन देने के लिए? संत को देखते। तो जो विद्वान होगा उसको कभी पैसे की कमी नहीं होगी। लेकिन सुदामा जी महाराज के जीवन में पैसे की कमी थी, लेकिन वो कभी इस कमी को अनुभव नहीं करते थे, क्योंकि उनका मन पैसे में नहीं। एक बार अगर उनका मन पैसे में चला जाता तो पैसे का अंबार लग जाता। उनका मन तो भगवत भजन में लगा था। कबीर बाबा कहते हैं, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, 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 तो सुख नाही अमीर में, मन लगा मेरा यार फकीरी 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 में। हाथ में सोटा बगल में लोटा, हाथ में सोटा बगल में लोटा, हाथ में सोटा बगल में लोटा, हाथ में सोटा
यार फकीरी में मन लागा मेरा यार फकीरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 साहब मिले सबूरे में मन लागा मेरा यार फकीरी में मन लागा मेरा यार फकीरी में मन लागा मेरा यार फकीरी। मन जब फकीरी में लगा हुआ है तो कहा जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नाही हमें। कभी याचना ही नहीं किया, कभी चाहत ही नहीं करी सुदामा जी ने, इसलिए कहा विरक्त इंद्रियार्थेषु। अच्छा